तो डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक अब जिस प्रोजेक्ट पर जुटे हुए हैं, इसके तहत एक ऐसा खतरनाक हथियार डेवलप किया जा रहा है जिसके बारे में जानकर चीन और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, जबकि अमेरिका भी इस खबर से दंग है। जहां दुनिया भारत के तेजस मार्क 2 और एएमसीए फाइटर जेट्स पर नजरें गड़ाए बैठी थी, वहां इस खबर ने खलबली मचा दी है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा जिस खतरनाक हथियार को डेवलप किया जा रहा है, वह भारत के लिए किसी भी तरह के युद्ध में गेम चेंजर साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब जल्द से जल्द एक स्टेल्थ बम्बर को डेवलप करने वाला है और यह स्टेल्थ बम्बर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। इसे विशेष तौर पर अभी से ही भारत का मायावी योद्धा कहा जाने वाला है। तो क्या है भारत के इस स्टेल्थ बम्बर से जुड़ी नई अपडेट्स, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि कुछ समय पहले ही डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने स्विफ्ट यूसीएवी को दुनिया के पहले स्टेल्थ मिनी बम्बर में कन्वर्ट करने का फैसला लिया था। तब बताया गया था कि यह एक ऐसा बम्बर होगा जो दिखाई नहीं देगा और यह ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होगा जिसकी कल्पना भारत के दुश्मन कर भी नहीं सकते। बता दें कि जिस योजना के तहत डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं, उसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान तो क्या अमेरिका ने भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक अब एक फुल स्केल स्टेल्थ बम्बर को डेवलप करने की तैयारी में जुट चुके हैं और यह खबर जहां हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है, वहीं भारत के दुश्मनों के लिए यह बेहद बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि यह स्टेल्थ बम्बर न सिर्फ भारत का एक टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, बल्कि यह भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का बेजोड़ मिश्रण साबित होगा। यह दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला स्टेल्थ बम्बर होगा। बताया जा रहा है कि भारत का यह स्टेल्थ बम्बर किसी भी तरह के रडार को चमका देकर दुश्मनों के इलाकों में बहुत भारी तबाही मचाने में सक्षम होगा और निश्चित तौर पर इसके बारे में जानकर भारत के दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। दोस्तों डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक पिछले कुछ समय से इस घातक स्टेल्थ बम्बर के छोटे प्रोटोटाइप यानी स्विफ्ट यूसीएवी की टेस्टिंग प्रोग्राम में बिजी थे और उसी दौरान इस प्रोटोटाइप की तकनीक को बड़े स्केल पर डेवलप करने का फैसला लेते हुए एक स्टेल्थ बम्बर को डेवलप करने की योजना बनाई गई। स्विफ्ट यूसीएवी की सफल टेस्टिंग के बाद जब इसे एक स्टेल्थ बम्बर में बदलने का फैसला लिया गया, तब विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया कि भारत का यह हथियार किसी भी बड़े युद्ध में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों स्विफ्ट यूसीएवी जो दुनिया के लिए एक मिनी बम्बर था, वह अब फुल स्केल स्टेल्थ बम्बर के रूप में तैयार होने वाला है। इसके डेवलप होते ही दुश्मनों के अड्डे को नष्ट करने के लिए भारत का खतरनाक योद्धा भारत के सैन्य बेड़े में शामिल हो जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑन कर दिया गया है। वैसे बता दें कि इसे डेवलप होने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। दरअसल इसमें जिन तकनीकों को शामिल किया जा रहा है वो बेहद ही एडवांस है। दूसरी ओर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से भारत अपने ज्यादातर वेपन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डेवलप कर रहा है, उसमें भारत की कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारत इसे भी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ही बनाने की कोशिश करेगा और हो सके तो इस दौरान जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आएगी, उसे भी डीआरडीओ और एडीए के वैज्ञानिक इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में एक अच्छा खासा वक्त इस स्टेल्थ बम्बर को डेवलप करने में लगने वाला है। लेकिन दोस्तों इस डेवलप करने के ऐलान ने ही भारत को ग्लोबल लेवल पर एक नई ताकत के रूप में पेश कर दिया है। अब वह दिन लद गए हैं जब यह कहा जाता था कि भारत टेक्नोलॉजी को अपनाने में बहुत वक्त लगाता है। अब भारत के पास मौजूदा समय में ही कई ऐसे हथियार हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। दोस्तों इस स्टेल्थ बम्बर के विषय में एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आई है कि इसके आंतरिक वेपन्स बे में हथियारों को इस तरह से छुपाया जाएगा कि रडार पर इसका कोई भी सिग्नेचर नहीं आएगा, यानी कि इसे रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को भी चमका देने में सक्षम होगा। साथ ही यह दुश्मनों की सीमाओं को तोड़े बिना अंदर घुसकर दुश्मनों पर भारी तबाही मचाने में सक्षम होगा। जहां तक बात इसके वजन की करें तो इसका वजन लगभग 12 टन होने वाला है, यानी कि यह एक तरह से भारत के ही तेजस फाइटर जेट्स के वजन के बराबर होगा। और दोस्तों यह स्टेल्थ बम्बर भारी वजन के साथ साथ अपनी टॉप स्पीड के लिए भी जाना जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी वजन, टॉप स्पीड और बेहतरीन स्टेल्थ क्षमताओं के साथ यह युद्ध के मैदान में किसी भी तरह से भारत की अगुवाई करते हुए दुश्मनों पर काल बनकर मंडराएगा। दोस्तों इस स्टेल्थ बम्बर से जुड़ी सबसे खास खबर यह है कि इसके जरिए भारत अपने दुश्मनों पर लेजर अटैक भी कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेल्थ बम्बर में हाई इंटेंसिटी लेजर बीम को शामिल किया जा रहा है। इससे यह दुश्मनों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक और लेजर अटैक करेगा।
लेजर वेपन के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। भारत पहले ही दुर्गा 2 नामक लेजर वेपन को डेवलप करने के बेहद करीब है, और ऐसे में जब इस स्टेल्थ बम्बर में लेजर बीम जैसी तकनीक को शामिल किया जा रहा है तो अब आप इससे भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्यों यह हथियार अमेरिका जैसे देश की कल्पना से भी बाहर का हथियार होने वाला है। दुश्मनों के इस हथियार के हमले से बचने का जरा सा भी वक्त नहीं मिलेगा। जहां तक बात इसके वजन इंजन की करें तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसमें कावेरी इंजन को लगाया जाएगा। बता दें कि यह वही कावेरी इंजन है जिसे भारत ने अपने पूर्व के फाइटर जेट्स में शामिल करने का डेवलप किया था। लेकिन शुरुआत में भारत के इस कावेरी इंजन ने जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट नहीं किया। हालांकि भारत के वैज्ञानिक लगातार इस इंजन पर काम करते रहे और यही वजह है कि अब इस इंजन को भारत के आगामी स्टेल्थ बम्बर में लगाए जाने की योजना है। इस इंजन को भारत के आगामी स्टेल्थ बम्बर में लगाए जाने की योजना से यह भी साबित होता है कि भारत नई तकनीक के साथ साथ पुराने प्रोजेक्ट्स को भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की योजना के साथ रूस भी हमेशा से आगे बढ़ता रहा है। रूस यूक्रेन वॉर के शुरुआती समय में ही यह दुनिया ने देखा कि रूस ने अपने सोवियत संघ के समय होने वाले वेपन्स को ऑपरेशनल कर दिया था, जिसके दुनिया को यह भी मैसेज मिला था कि रूस युद्ध में हर एंगल से सोचता है कि वह हर जरूरी वेपन का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, आज कहीं ना कहीं भारत भी उसी रास्ते पर है। भारत अपने नए वेपन सिस्टम के साथ साथ पुराने वेपन सिस्टम को भी अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। तो फिलहाल स्टेल्थ बम्बर से जुड़ी अपडेट्स में आज इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।